राधा 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 राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा चरितामृतम। हे वज्रनाभ, प्रेम जिन क्रमिक दशाओं को पार करता हुआ शुद्ध तत्व में प्रकट होता है, उस रहस्य को श्री राधा चरित के माध्यम से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शायद पूर्व में भी मैंने तुम्हें कहा हो, पर सुनो। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव और श्री राधा रानी उसी महाभाव की एक दिव्य प्रतिमा है। महर्षि सांडिल्य आज देह भान से परे हैं। उनके देह में शुद्ध सात्विक भावों का उदय हो रहा है। उनके नेत्र बह रहे हैं। हे वज्रनाभ, श्री राधा ज्वलंत अस्तित्व हैं। श्री राधा गति हैं। श्री राधा यति हैं। श्री राधा लय है। श्री राधा परम संगीत है। श्री राधा परम सौंदर्य है। श्री राधा एक रोमांचक अभिव्यंजना है। श्री राधा समस्त साहित्य की अधिष्ठात्री हैं। श्री राधा समस्त कलाओं की स्वामिनी हैं। श्री राधा पूर्णतम हैं। श्री राधा ब्रह्म की आह्लादनी हैं। श्री राधा आनंददायिनी हैं। क्या क्या कहूँ हे वज्रनाभ। श्री राधा क्या हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा। श्री राधा क्या नहीं है। ये कहते हुए महर्षि शांडिल्य के मुखमंडल में एक दिव्य तेज छा गया था। आइए महर्षि, बड़ी कृपा की आपने जो हमारे महल में पधारे। मैं आज बरसाने निकल आया था। फिर मन में विचार किया, क्यों ना वृषभान जी से भी मिल ही लिया जाए। साधु पुरुष हैं वो तो। ऐसा विचार करते हुए मैं वृषभान जी के महल में चला गया। सच ये है कि मेरे मन में लोभ था उन महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के दर्शन करने का। आइए महर्षि, बड़ी कृपा की आपने जो हमारे मुझे देखते ही वो द्वार पर आ गए थे और बड़े प्रेम से मेरे पाँव में अपने सिर को रखकर प्रणाम किया था। वृषभान जी, बस ऐसे ही आ गया, कोई विशेष कार्य नहीं था।
मेरे सामने फल फूल दुग्ध इत्यादि बड़े आदर के साथ कीर्ति रानी ने रख दिए थे। वृषभान जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे थे। आहा, कितना सरल और साधु स्वभाव है। क्यों ना हो, श्री राधा रानी के पिता बनने का सौभाग्य ऐसे थोड़ी ही मिलता है। आप कुछ तो ग्रहण करें, हमारे ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने दुग्ध लिया। दोनों दंपति प्रसन्न थे मेरा सत्कार करके। कृष्ण कहाँ गए? बहुत धीमे स्वर में कीर्ति रानी ने मुझसे ये प्रश्न किया था। आपको सब पता है महर्षि, बताइए ना। मेरा पुत्र श्रीदामा कह रहा था कि मथुरा छोड़ दिया नंदनंदन ने। हस्त प्रक्षालन करके महर्षि ने कीर्ति रानी को कहा, हाँ, मथुरा में अब जरासंध का शासन है। कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए। महर्षि ने इतना ही कहा। पर महर्षि, वो गए कहाँ? कहाँ रह रहे हैं यदुवंशी? नंदनंदन ने अपना ठिकाना कहाँ बनाया है? वृषभान जी ने अधीर होकर पूछा। मेरे मित्र नंद कितने दुखी हैं। मुझसे उनकी दशा देखी नहीं जाती। भीतर से रोते रहते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, और जब कृष्ण के बारे में पूछो तो कहते हैं वो खुश है ना, तो हम भी खुश हैं। वो जहाँ रहे खुश रहे, बस यही कहते हैं वो। मैं उनके सामने ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, क्योंकि फिर मेरा रोना शुरू हो जाता है। ओह विधाता, तूने ये कैसा दुख दे दिया। हे वृषभान जी, आपका कहना सत्य है। कृष्ण के प्रेम को भला कौन भुला सकता है। कृष्ण है ही ऐसे व्यक्तित्व की सब उनसे प्रेम करते हैं। चराचर समस्त उनसे प्रेम करता है। द्वारिका जाकर रह रहे हैं समस्त यदुवंशी। उनके नायक हैं श्री कृष्ण। कीर्ति रानी ने आगे आकर ये पूछा, द्वारिका कहाँ है? समुद्र के किनारे ये कृष्ण ने ही बसाया है। महर्षि ने उत्तर दिया। दूर है? कीर्ति रानी ने पूछा। हाँ देवी, दूर तो है, बहुत दूर है। महर्षि की बातें सुनकर अत्यंत पीड़ा हुई दोनों दंपति को। लंबी सांस ली वृषभान जी ने, और कीर्ति रानी ने भी फिर पूछा, महर्षि, विवाह क्या कृष्ण ने विवाह किया? इस प्रश्न पर रुक गए महर्षि, और दृष्टि उठाकर जब सामने देखा तो, बताइए महर्षि, क्या मेरे प्राणधन ने विवाह किया? बताइए महर्षि, क्या मेरे प्रीतम की कोई दुल्हन? श्री राधा रानी आ गई थी महल में। ललिता सखी ने कह दिया था कि महर्षि सांडिल को महल में जाते देखा है। ये सुनकर श्री राधा रानी आ गई थी। पर बात कृष्ण की चली तो प्रेमोन्माद से वो जड़वत हो गई थी। अब बात विवाह की जब पूछी गई, तब महर्षि ने सामने देखा तो खड़ी हैं आह्लादनी श्री राधा। महर्षि चुप हो गए थे, पर श्री राधा ने आगे बढ़कर पूछा, आप मुझे बताइए, मेरे प्राण ने विवाह किया? हाँ, कर लिया। आह्लादनी के सामने मैं झूठ कैसे बोलता। मानो वज्रपात हुआ वृषभान और कीर्ति रानी के ऊपर। महर्षि ने सोचा था मूर्छित हो जाएगी श्री राधा, पर महर्षि उछल पड़ी थी श्री राधा रानी। क्या सच में मेरे प्रियतम ने विवाह कर लिया? ओह, मैं कितनी खुश हूँ। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। सच मेरे प्राणधन ने विवाह कर लिया। अब ठीक है, अब उनकी सेवा अच्छी होगी। जब थके हारे मेरे प्रीतम सैया में जाएंगे, तब उनके चरण चापने वाली कोई तो चाहिए थी ना। हंसी श्री राधा रानी, खूब हंसी। अच्छा बताओ महर्षि, कैसी है मेरे प्रीतम की दुल्हन? अच्छा, उनका नाम क्या है?
देखने में सुंदर हैं, मुझसे तो सुंदर होगी, है ना महर्षि? वो तो करुणा निधान है मेरे प्रियतम, सबको स्वीकार करते हैं। सुंदरता असुंदरता वे देखते कहाँ हैं? मुझे ही देख लो ना महर्षि, मैं सुंदर हूँ। अरे मेरे जैसी तो इस ब्रज में अनेकन थीं, मेरे जैसी फिर हंसी श्री राधा रानी। महर्षि क्षमा करना, मुझे अहंकार देने वाले भी वही मेरे प्रियतम ही है। मुझे बारंबार राधे तू कितनी सुंदर है, राधे तुम्हारी जैसी सुंदरी कहीं नहीं है। मैं भी आ गई उनकी बातों में और मानने लगी अपने आप को सुंदरी। अच्छा छोड़ो मेरी बातों को, मुझे ये बताओ सुंदर है? मेरे प्राण की दुल्हन सुंदर है? बताओ ना महर्षि। महर्षि रो पड़े। श्री राधा का ये महाभाव देखकर महर्षि हिलकियों से रो पड़े थे। चलो अब ये राधा प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। मैं सोचती थी कि उनकी सेवा कौन करता होगा। सेवक और सेविकाओं की सेवा में और पत्नी की सेवा में अंतर तो होता ही है। कितने थक जाते होंगे, उनके तो शत्रु भी बहुत हो गए हैं ना। चलो बहुत अच्छा, विवाह कर लिया मेरे प्रिय ने। श्री राधा रानी विलक्षण भाव से भर गई थी आज। राजकुमारी होगी, है ना? हाँ, किसी राजकुमारी से विवाह किया होगा महर्षि, बताओ ना। हाँ राजकुमारी है, महर्षि को कहना पड़ा। अट्टहास करने लगी श्री राधा रानी। मैं तो ग्वालिन वन में वास करने वाली जंगली असभ्य, फिर भी मुझसे इतना प्रेम किया उन्होंने। मैं तो उनसे कहती थी मुझ में ऐसा क्या है, तुम्हें तो स्वर्ग की सुंदर कन्याएं भी मिल जाएंगी, तुम्हें तो नागलोक की सुंदरी भी सहज प्राप्त हो जाएंगी। कितनी कहती थी मैं उन्हें, पर वो बारंबार राधे तेरो मुख नित नवीन सो लागे, राधे तेरो मुख चंदा है और मैं चकोर। बोलती जा रही थी श्री राधा। श्री राधा की ये दशा देखकर वृषभानु जी और कीर्ति रानी रो रहे थे। रुक्मणी विदर्भ की राजकुमारी हैं, रुक्मणी, महर्षि शांडिल्य ने बताया। ठीक किया, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे उनको लेकर कोई चिंता नहीं होगी। प्रसन्नता से भर गई थी श्री राधा। पर ये क्या, एकाएक फिर अश्रु बहने लगे थे आह्लादनी के नेत्रों से। मैंने उन्हें बहुत कष्ट दिया, मेरे मान ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। वे मेरे सामने कितना डरते थे, कातर बने रहते मेरे मान से, मेरे सखियों के सामने हाथ जोड़ते रहते थे। मेरी प्यारी को मना दो, मेरी प्यारी प्रसन्न हो जाए, उपाय बताओ। मेरे मनोभार में वे क्या क्या नहीं करते थे। मैंने अपने पांव भी दबवाए उनसे, बस मेरी प्रसन्नता ही उनके लिए सब कुछ थी। इस गर्विता राधा में था ही क्या, ना रूप ना कोई गुण, बस था तो गर्व, केवल गर्व में ही रहती थी। पर रुक्मिणी तो अच्छी होगी, सुंदर होगी, गुणवान होगी, मेरी तरह तो नहीं होगी। अच्छा हुआ विवाह कर लिया मेरे प्रिय ने, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये कहते हुए श्री राधा रानी वहाँ से चली गईं। कीर्ति रानी दौड़ पड़ी श्री राधा के पीछे। सखियों ने संभाला था कीर्ति मैया को, पर श्री राधा अपने कुंज में जाकर बैठ गईं शांत भाव से। आज इस भाव समुद्र में कोई तरंगे नहीं थी। क्या कहोगे वज्रनाभ, ये प्रेम का महासागर है, डूबने वाला ही इसकी थाह पाता है, पर वो भी बता नहीं पाता, क्योंकि शब्दों की सीमा है और प्रेम असीम। उफ, 10 वर्षों से भी ज़्यादा समय बीत गया है श्याम सुंदर के मथुरा गए। 10 वर्ष से ज़्यादा होने को आए हैं, पर प्रतीक्षा सबकी अभी भी बनी हुई है कि श्याम आएंगे। मैं चंद्रावली
हाँ, कह सकते हैं राधा की सौत। बहुत चिढ़ती थी मैं राधा से, क्योंकि श्याम सुंदर इसे ही ज़्यादा मानते थे। मुझसे छोटी है राधा, पर इस छोटी बहन से भी मैं ईर्ष्या ही करती थी। इसके बाद भी सदैव राधा ने मुझे जीजी कहकर ही आदर दिया, सम्मान सदैव दिया मुझे इस प्रेम की पुजारन ने। हाँ, गलत मैं थी, मेरी कोई तुलना ही नहीं थी राधा से। राधा राधा थी और मैं विकार और दुर्गुणों से भरी चंद्रावली। हाँ, अब लगता है कि श्री श्याम राधा को इतना क्यों मानते थे। मैं अभी मिलकर आ रही हूँ राधा से। श्याम सुंदर से कोई शिकायत नहीं है उसे। वो तो मैं थी कि राधा की दशा देखकर दो चार गालियां देने की इच्छा हुई श्याम सुंदर को, और मैंने तो दे भी दी। पर राधा, जीजी आप कुछ भी कह सकती हो उन्हें, पर मेरी दृष्टि में तो वो परम दयालु हैं। द्वारिका में जाकर बस गए हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति बनी होगी, मैं तो उन्हें किंचित भी दोष नहीं देती। वो प्रसन्न रहें, भले ही वृंदावन न आए पर प्रसन्न रहें। चंद्रावली, अब समझी तू कि श्याम सुंदर राधा को क्यों चाहते थे। प्रेम का अद्भुत रूप राधा में मुझे आज दिखाई दिया था। मैं उसे देखती रहती थी। वो नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित कर रही थी, पर बीच बीच में आंसुओं को पोंछते हुए कहती, ये दुख के आंसू नहीं हैं। पता है, मेरे श्याम सुंदर ने विवाह कर लिया। हाँ जी, सच कह रही हूँ। श्याम सुंदर द्वारिका गए और वहाँ जाकर किसी राजकुमारी से विवाह कर लिया। मुझे बता रही थी। हाँ, रुक्मणी नाम है। मैंने भी कह दिया। जी, आपको पता है? किसने बताया? राधा एक बच्ची की तरह पूछती है मुझसे। 1 नहीं 8 विवाह किए हैं श्याम सुंदर ने। ये सुनकर वो कितना हंसी थी, खिलखिलाकर हंसी थी। जी, सच 8 विवाह किए मेरे श्याम ने। मैंने इतना ही कहा। तुम्हारे मन में कभी ईर्ष्या नहीं जागती? कुछ देर बाद मैंने राधा से पूछा था, क्योंकि राधा, मेरे हृदय में तो मात्र ईर्ष्या ही है। मैं तुमसे भी तो कितना जलती थी। 8 विवाह किए श्याम ने, तुम्हें जलन नहीं हो रही उन राजकुमारियों से? जी, क्यों जलन हो? हमारे प्राणेश को प्रिय लगी होंगी वे राजकुमारियाँ, तभी तो विवाह किए ना। और प्राणेश की प्रियता क्या हमारी प्रियता नहीं है? नहीं, मुझे तो बहुत जलन होती है। मेरा हृदय तो उन राजकुमारियों के बारे में सोच सोच कर जलता है। मैंने कहा और उठ गई थी। हाँ, उठते हुए राधा को मैंने पहली बार प्रणाम किया था। राधा, आज चंद्रावली कह रही है, तुम्हारे आगे चंद्रावली कुछ नहीं है, तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है। जी, आप ऐसा मत बोलो। आप मुझसे बड़ी हैं। मैं चंद्रावली अब रुक नहीं सकती थी राधा के पास। मेरे नेत्र बहने के लिए आतुर थे, और राधा के आगे मैं रोना नहीं चाहती थी। मैं चल दी राधा से मिलकर। मेरी दशा ही अलग हो चली थी। मेरे कदम कहाँ पड़ रहे हैं मुझे पता नहीं था। मेरे शरीर में रोमांच हो रहा था कि तभी मैंने सामने देखा, मथुरा के मार्ग में देखा, रथ आ रहा है। हे बज्रनाभ, चंद्रावली सखी ने देखा। वो रुक गई। कौन है रथ में? ध्यान से देखने की कोशिश की। रथ तीव्रता से दौड़ते हुए आ रहा था। चंद्रावली ने देखा, पर रथ तो वायु की गति से चल रहा था। सामने से निकल गया। रथ में कौन ये देख नहीं पाई थी चंद्रावली। रथ नंद भवन में ही गया था और वहीं रुका। गौर वर्ण का कोई सुंदर पुरुष है, पहचाना सा लगता है। चंद्रावली गई थी नंद भवन में देखने की
कौन आया? झुककर प्रणाम किया था मैया यशोदा को उस पुरुष ने। कौन? कन्हाई। मैया को कन्हाई के सिवा और कुछ स्मरण ही नहीं है। नहीं मैया, मैं तेरा दाऊ बलराम। ओह दाऊ! चंद्रावली खुशी से झूम उठी थी। दाऊ! मैया यशोदा के नेत्रों से अश्रु बह चले। हृदय से लगा लिया। ओह, कैसा है तू? मेरा कन्हाई नहीं आया? नहीं आया, दाऊ ने कहा। अच्छा, आ जाता तो ये बूढ़ी आंखें उसे देख लेती, पर नहीं आया। अच्छा अच्छा, एक बात बता दाऊ, महर्षि सांडिल कह रहे थे कि तुम लोग मथुरा से चले गए हो, पर कहाँ गए? द्वारिका, बलराम ने कहा। दाऊ, द्वारिका दूर है। आगे आ गई थी चंद्रावली और दाऊ से पूछने लगी थी। दूर है, समुद्र के मध्य में। मेरा कन्हाई समुद्र में रहता है? मैया ने आश्चर्य से पूछा। नगरी बसाई है कृष्ण ने, द्वारिका नाम की। बलराम ने ये बातें बताई। चल, तू थक गया होगा, कुछ खा ले। अच्छा, तेरी माँ रोहिणी कैसी है? माखन रोटी लाते हुए पूछा था मैया ने। देख, जल लाना भी भूल गई। चंद्रावली ने कहा, मैं ला देती हूँ मैया, और जल लेने रसोई में चली गई। सिर पर हाथ फेरती हैं दाऊ के मैया यशोदा, फिर अतीत में खो जाती हैं। शादी की कन्हाई ने? इस प्रश्न पर थोड़ी हंसी थी मैया। हाँ, कर ली, दाऊ ने कहा। सुना तो है कि 8 विवाह किए हैं कन्हाई ने। दाऊ मुस्कुराए। 8 नहीं मेरी मैया, 16,108। हैं? इतने विवाह किए हैं? ओह! इस प्रसंग पर तो मैया यशोदा खुलकर हंसी, पर हंसी कुछ ही क्षण, फिर आंसू में बदल गए थे। यही आंगन है जहाँ एक दिन मचल गया था कन्हाई। कहने लगा माखन दे, फिर कहने लगा था चंदा दे, फिर तो रोते हुए धरती में लौट गया। ओह, कितने वर्षों बाद हंस रही थी आज मैया। कहने लगा था ब्याह करा दे, ब्याह करा दे। बलराम सुन रहे हैं। उन संकर्षण को ये समझते देर नहीं लगी थी कि कृष्ण के वियोग में ब्रज की क्या स्थिति हो गई है। चंद्रावली, चंद्रावली, जल लाने में इतनी देर? अरे मुझ बूढ़ी को ही उठना पड़ेगा। कोई गोपी भी तो आजकल यहाँ नहीं आती। दाऊ, बुलाती हूँ तो कहती हैं कन्हाई ज़्यादा याद आता है नंद भवन में। आप बैठिए मैया, मैं स्वयं जल पी लूँगा। दाऊ उठे। नहीं, बैठ तू मेरा दाऊ। मुझे दाऊ दादा कहता था कन्हाई। तुझे दाऊ दादा कहता था ना कन्हाई। अब दाऊ दादा आया है तो कितना हंस रही थी मैया। ओह चंद्रावली, मैया जोर से चिल्लाई। दाऊ भीतर गए। जब देखा तो चंद्रावली मूर्छित पड़ी थी। 16,000 विवाह की बात सुन ली थी चंद्रावली ने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। श्याम श्याम, राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वांके बिहारी लाल की जय। श्री यमुना रसनानी की, श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री ब्रजराज रानी की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।